तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो कि प्रश्नावली 11.1 का, और जो अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 9th का जो कि चैप्टर यानी कि 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास जो कि 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि चैप्टर भी है और ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शंकु, और शंकु में क्या होता है कि तिर्यक ऊंचाई होता है और इसका ऊंचाई भी होता है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, एक हम यहाँ पे शंकु का ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा शंकु है, और ये एक शंकु जो होता है एक टोपी के आकार का होता है। ठीक है, शंकु क्या होता है, एक टोपी के आकार का होता है, और जिसका हमारे पास बोल दिया गया है कि एक शंकु है और इसका आधार का जो व्यास है, आधार मेरा कौन सा हो जाएगा, तो आधार मेरा ये वाला हो जाएगा। इसका जो व्यास यानी कि अगर देखा जाए व्यास, तो व्यास हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फुल हमारे पास क्या होता है, व्यास होते हैं। और इसका अगर आधा कर दिया जाए तो ये मेरा क्या होता है, रेडियस। ठीक है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा। तो ये मेरा 10.5 सेंटीमीटर है, कि इसको अगर त्रिज्या में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10.5 और बट्टे में 2 से भाग दे दीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हैं इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसा तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में अगर ऊंचाई बोल दिया जाता तो ऊंचाई किसको आप करते हैं, तो ऊंचाई देखिए इसको यहाँ पे मापा जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि हमारे पास यहाँ 20 पॉइंट से यहाँ तक मापा जाता है, यानी ऊंचाई यानी एस से जिसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि तिर्यक ऊंचाई बोला है, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हैं इसको यानी कि जाना जाता है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है। एल बराबर हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब चलिए हम लोग है आपको, तो इसमें क्या होता है कि दो फार्मूला का ध्यान में रखना होगा आपको। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको नहीं पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम यहाँ पे हल लिखते हैं, और जैसा कि हमारे पास दिया है, क्या दिया है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास व्यास दिया है, यानी कि डी व्यास, यानी कि डी बराबर हमारे पास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या यानी आर, तो यानी कि 10 पॉइंट यानी 5 बट्टे में 2 हो जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए कि इसको त्रिज्या अगर देखा जाए तो इसको पॉइंट में है, तो इसको अगर पॉइंट हटाया जाए तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यानी 0 बढ़ जाएगा, 10 यानी कि 105 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे काटेगा, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको काटने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौका क्या हो जाएगा, 20। तो हमारे पास 21 बट्टे में 4 आ गया है ना, और जो कि ये क्या हो गया, आर का मान हो गया जो कि त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो आर बराबर हम 21 बट्टे में 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मेरा त्रिज्या आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे और इसको एकदम पूर्ण रूप से पूरा आंसर ला लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देख सकते हैं एल भी दिया गया है, जो कि हमारे एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो इसको एल बराबर भी लिख देते हैं, कितना दिया है, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जब दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या चूंकि, चूंकि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए इसको डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें और इसको याद भी रखें। तो पाई आर एल होता है।
तो पाई का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 21 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एल का मान कितना है, तो एल का मान यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे काट सकता है, बिल्कुल कटेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 तरीके 21 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 2 पचे में 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे 11 बच गया, और ये मेरा 3 बच गया, और ये मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। बाकी ये 1 बच गया और नीचे 1 बच गया, तो 1 का नीचे ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 11 पच्चीस कितना होता है, 5 यहाँ पे है ना, तब 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। तो 11 गुने कितना हो जाएगा, 15, और 15 से 11 में गुना कर दीजिए, तो 11 गुने 15 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 5, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और 1, तो 165। और जो कि यहाँ पे बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब भी अगर क्षेत्रफल अगर बोले तो उसका यूनिट जो होता है स्क्वायर होता है, इस बात को आप याद रखें। उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, और आयतन का यूनिट होता है हमारे पास क्यू, ठीक है। तो ये मेरा क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सभी मेरा क्या यूनिट दिया गया, सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे इसके स्क्वायर लगा देंगे, और ये मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 165 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।